हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील कुमार आज फिर एक बार आपके बीच लेकर आया हूँ। आपके ज्ञान को बढ़ाने के उद्देश्य से एक छोटा सा मोटी वीडियो, जिसमें जिसको देख करके आप आसानी से कुछ चीज़ों को ग्रहण कर सकते हो और जो आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों, आइए और देखिए इस आज इस वीडियो का लीजिए आनंद, जो मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए तैयार की है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जनजातियों के बारे में बताने वाला हूं कि 1857 की क्रांति से पहले या बाद में किस किस प्रकार से कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। और एग्जामिनर भी इस पॉइंट से जरूर एक क्वेश्चन निकालता है। जैसे दोस्तों, इसमें चर्चित है अहोम विद्रोह, या फिर खासी विद्रोह हुआ, आपका पागलपंथी विद्रोह हुआ, सन्यासी या फकीर विद्रोह हुआ, आपका संथाल विद्रोह हुआ, या फिर दोस्तों सवारा विद्रोह हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए आज एक छोटा सा टॉपिक आपके बीच लाया हूं, जो आपके सामने भी अभी मौजूद है। तो दोस्तों, इसमें मेरे 6 पॉइंट है और 6 पॉइंटों में सबसे पहला पॉइंट मेरा है दोस्तों अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह है दोस्तों, ये है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह को अगर याद करना है दोस्तों, बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसे याद करने की, लेकिन आप ट्रिक पे कम ध्यान दो और इस पर समझने पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ट्रिक हम भूल जाते हैं। अगर जब कोई चीज़ हमारे माइंड में एक बार सेट हो जाए, उसे हम जल्दी से नहीं भूल पाते। ठीक है दोस्तों, तो अहोम विद्रोह एक चर्चित विद्रोह है दोस्तों, और ये अहोम विद्रोह का सीधा सीधा संबंध किस राज्य से है दोस्तों? असम से है। असम में एक जनजाति थी दोस्तों, अहोम जनजाति, उसी के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। और दोस्तों, विद्रोह का कारण क्या रहा? विद्रोह का कारण या तो फिर एक तरह से उच्च भूराजस्व रहा। जितने भी यहां विद्रोह हुए हैं, उन सभी विद्रोह का कारण क्या रहा? क्यों लोगों के मन में इस तरह का आक्रोश हुआ, इस तरह की फीलिंग आई कि वे किसी चीज के लिए विद्रोह करें? विद्रोह करना कोई आदमी उनका शौक नहीं था दोस्तों, एक मजबूरी थी। एक मजबूरी थी। विद्रोह अंग्रेजों के आने के बाद या उनके साथ ही शुरू नहीं हुए। विद्रोह बहुत पहले से, मुगल काल से विद्रोह चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब से ब्रिटिश शासन भारत में आया है, तब से विद्रोह, ब्रिटिश शासन ने इन लोगों के या इन नागरिकों की या इन जनजातियों के जीवन पर बहुत ही निगेटिव असर डाला है। और इस कारण ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में विद्रोह सबसे ज्यादा हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी क्रम में अगर मैं बढ़ूं कि विद्रोह होने का कारण क्या था? विद्रोह होने का कारण क्या था दोस्तों? विद्रोह होने के दो ही कारण थे। एक तो अंग्रेजों द्वारा उच्च लगान लेना, उच्च लगान लेना, और दूसरा जो लगान इकट्ठा करने वाले लोग थे, उनका कटु व्यवहार था। कटु व्यवहार अर्थ उनकी जमीनों को हथिया लेना, उनके साथ में एक तरह से बहुत ही गंदा व्यवहार करना, बातचीत का तरीका गंदा करना, और सबसे ज्यादा लगान ज्यादा ले लेना। ये एक तरह से लोगों के जो आत्मसम्मान, उनके रोजगार को लेकर के जो एक तरह से पीड़ा थी, उसे भी सहन नहीं कर पाए, और उसी के लिए उन लोगों को विद्रोह करना पड़ा। तो उन्हीं विद्रोह में से आज कुछ चर्चित विद्रोह है, उन्हें आपके बीच लेकर आया हूं। तो सबसे पहला विद्रोह मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, अहोम विद्रोह। अहोम क्या थी? एक जनजाति थी। अहोम क्या थी? एक जनजाति थी। और कहां की जनजाति दोस्तों? ये असम की जनजाति थी। ए फॉर असम, ए फॉर अहोम। अगर मैं याद करूं कि ये विद्रोह कब हुआ, ये विद्रोह दोस्तों 1828 में हुआ। 18 में भी पहला ए और 28 में भी पहला ए, यानी कि 1828 ए फॉर असम, ए फॉर अहोम विद्रोह। और ये कहां हुआ दोस्तों? असम में हुआ। आई होप इसे आप क्लियर कर पाए होंगे। अहोम विद्रोह कहां हुआ? असम में। और कब हुआ? 1828 में हुआ। इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं और देखूं, एक विद्रोह है दोस्तों, असम के पास एक राज्य पड़ता है, नाम है उसका मेघालय। और मेघालय में एक पहाड़ी पाई जाती है। मेघालय में 3 पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया। गारो और जैंतिया पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी है दोस्तों, उसका नाम है खासी पहाड़ी। और खासी पहाड़ी पर एक जनजाति पाई जाती है, नाम है उस जनजाति का खासी जनजाति। खासी जनजाति द्वारा भी एक विद्रोह किया गया। और कब किया गया दोस्तों? 1829 ईस्वी में हुआ। 1829 ईस्वी में खासी जनजाति ने विद्रोह किया। और खासी विद्रोह कहां हुआ? ये मेघालय में हुआ। तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर पाओगे कि खासी विद्रोह किस राज्य में हुआ, या कहां के, या खासी जनजाति कहां पाई जाती है दोस्तों? खासी विद्रोह मेघालय में हुआ, क्योंकि खासी पहाड़ियों पर ही यह जनजाति पाई जाती है, इसलिए खासी जनजाति कहा गया। और इसी जनजाति के द्वारा एक विद्रोह किया गया जो मेघालय में। और इसका आसानी से आप इसका सन याद कर सकते हो, 1829। 1829 बहुत ही चर्चित ईयर रहा है अपने आप में दोस्तों। तो आप आराम से इसे याद कर सकते हो कि खासी विद्रोह मेघालय में 1829 में हुआ। उसके बाद है दोस्तों बहुत ही अच्छा विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में होता दोस्तों। 1825 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था।
1825 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह। और दोस्तों पागलपंथी ये कोई जनजाति नहीं थी, ये कोई जनजाति नहीं थी। पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था, एक धार्मिक संप्रदाय था जिसके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। और दोस्तों इसके जो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था कमर शाह। कमर शाह, कमर शाह इनका नाम था, जो इस पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व कर रहे थे। और पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में होता। कब हुआ था? 1825। आप आराम से याद करने की कोशिश करना, पी फॉर पागल और पी फॉर 25। 1825 ईस्वी में ही यह विद्रोह हुआ था, पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था। और पागलपंथी कोई जनजाति नहीं थी, यह एक धार्मिक समुदाय था, धार्मिक संप्रदाय था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे ये भी कमर शाह थे। ठीक है दोस्तों, अब करता हूं नंबर 4 विद्रोह की बात। दोस्तों ये संथाल विद्रोह है, बहुत ही चर्चित विद्रोह है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया विद्रोह है कि संथाल विद्रोह कब हुआ। सबसे पहले पूछता है संथाल विद्रोह कब हुआ। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के जस्ट पहले, 1857 की क्रांति के जस्ट पहले यह विद्रोह हुआ, अर्थात 1855-56 के आसपास विद्रोह हुआ। 1855 से लेकर 1856 के दौरान यह विद्रोह हुआ। संथाल, संथाल एक जनजाति है दोस्तों। संथाल क्या है? ये भी एक जनजाति है। संथाल एक जनजाति है और कहां पाई जाती है दोस्तों? झारखंड में पाई जाती है। झारखंड, झारखंड। अब ये छत्तीसगढ़ में चला गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चला गया, पहले झारखंड में था। अर्थात एक तरह से बिहार का एरिया में आता था, जैसे तुम्हारा पूर्णिया हुआ, मुंगेर हुआ, ये दोस्तों ये जनजाति यहीं पर ही पाई जाती थी। और राजमहल पहाड़ियों का जो इसका निवास स्थान था, राजमहल पहाड़ियाँ थी। ये जनजाति संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती थी? राजमहल पहाड़ियों पर पाई जाती थी। और इस जनजाति के द्वारा भी अंग्रेजों के शोषण के कारण, उच्च लगान दर के कारण उनकी जनजातियाँ कहाँ रहती? जनजातियाँ दोस्तों जंगलों में रहना पसंद करती, प्रकृति के करीब रहना पसंद करती है और बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करती। लेकिन जैसे ब्रिटिश लोग यहाँ आए, उन्होंने बाहर के लोगों को भी यहाँ बसाया, तो क्या हुआ दोस्तों? इनकी एक प्राइवेसी खत्म हुई और उसका विरोध इन लोगों ने किया, जनजातियों ने क्या किया? उनका विरोध किया। और उस विरोध के कारण ही इस तरह के विद्रोह यहाँ पर इकट्ठा हुए। और नंबर 4 विद्रोह संथाल विद्रोह है दोस्तों। ऐसा आप आराम से याद करने की कोशिश करना। संथाल विद्रोह एक बहुत ही इंपोर्टेंट विद्रोह है, बहुत ही जाना पहचाना विद्रोह है दोस्तों। एग्जामिनर ने कई बार इसे पुट अप भी कर लिया, कई बार पूछ लिया है एग्जाम के माध्यम से, संथाल विद्रोह कब हुआ। कई बार ये जो विद्रोह है मैक्सिमम इनकी डेट से मैच करने के लिए आते हैं। आपने देखा भी होगा विद्रोह का जब भी क्वेश्चन आएगा एक तरह से सुमेलित कीजिए पर ही आता है। इधर विद्रोह होगा, इधर उसका सम होगा। तो दोस्तों ज्यादातर इसका यही आता है कि कहां किससे संबंधित है। और इसके बाद अगर एग्जामिनर की इच्छा होगी तो इन विद्रोह का स्थान पूछ लेता है, इन विद्रोह का स्थान पूछ लेता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से ज्यादातर विद्रोह का टाइम और उसका स्थान ही नोट किया है, क्योंकि इन विद्रोह को आराम से याद करने के लिए हमें कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये ट्रिक के माध्यम से कभी याद नहीं होगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से पढ़ोगे तो दोस्तों आप भूल जाओगे, क्योंकि जीएस एक महासागर है और महासागर में हम छोटी छोटी नाव लेकर पार नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एक बहुत बड़ा जहाज लेना होगा। तो दोस्तों ये क्या है? एक जहाज है और इस जहाज के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम ट्रिक जैसी छोटी छोटी नाव लेकर किसी महासागर को पार करने की सोचेंगे तो दोस्तों वो पार नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों संथाल विद्रोह आप याद रखोगे आराम से। संथाल विद्रोह कहां हुआ था दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ झारखंड के एरिया में होता, अर्थात कह सकते हैं राजमहल पहाड़ियों पर होता। संथाल जनजाति द्वारा किया गया था। 1857 क्रांति से जस्ट पहले हुआ था, 1855-56 के दौरान हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों अगला विद्रोह है सवारा विद्रोह। सवारा विद्रोह ऐसा विद्रोह हो कि अगर आप सुनो तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कैसा विद्रोह था, कहां हुआ था। दोस्तों बहुत ही बढ़िया विद्रोह है, बिल्कुल एक तरह से 1856-57 अर्थात 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण भी हो सकता है। उस क्षेत्र में 1857 की क्रांति कि जैसे ही चिंगारियां उठ रही थी तो उस टाइम पे इस विद्रोह का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो ये विद्रोह भी लगभग इसी के टाइम पर ही हुआ है। ये 1855-56 में कंप्लीट हुआ, तो ये 56-57 तक चला था। जब 1857 की क्रांति हो रही थी तब ये विद्रोह भी यहाँ जारी था, सवारा विद्रोह। हो सकता है दोस्तों इनमें से क्वेश्चन आ जाए कि वह कौन सा विद्रोह था जो 1857 की क्रांति के दौरान भी जारी था। तो दोस्तों सवारा विद्रोह है। और कहां है सवारा विद्रोह? कहां की जनजाति थी सवारा? दोस्तों उड़ीसा की जनजाति थी ये सवारा विद्रोह, जिनके द्वारा यह विद्रोह किया गया था 1856 और 57 में। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे मेरी वीडियो को बार बार देखें
और देखते ही रहिए ताकि आप इन्हें आराम से याद कर सको। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर निकालता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। एग्जाम में आ जाए तो अच्छे अच्छे मार खा जाते हैं। सन्यासी या फकीर विद्रोह, सन्यासी या फकीर विद्रोह, बिल्कुल दोस्तों ये विद्रोह किसी जनजाति के द्वारा नहीं किया गया था। यह विद्रोह समाज के एक तरह से पवित्र लोगों द्वारा किया गया था। पवित्र लोग जैसे अगर आप हिंदुओं का पवित्र व्यक्ति ढूंढोगे तो आप सन्यासी कहोगे, मुस्लिमों को आप पवित्र व्यक्ति कहोगे तो उसे आप फकीर कहोगे। तो इसीलिए इस विद्रोह को सन्यासी या फकीर विद्रोह कहा गया, सन्यासी या फकीर विद्रोह कहा गया। और दोस्तों 1757 एक तरह से बंगाल पर अंग्रेजों के शासन करने का निर्णायक वर्ष था। 1757 का टाइम जब प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों, आप जानते ही हैं उसके बारे में कि 1757 का जो वर्ष था वो एक तरह से बंगाल पर अंग्रेजों की का प्रभुत्व होने का वर्ष था। तो उसी दौरान क्या करा, 1757 के बाद 1763 से 1800 ईस्वी के बीच अंग्रेजों ने बंगाल में क्या करा, लूट मचाई। एक तरह से वो साम दाम दंड भेद कुछ भी जिस तरीके से भी उन पे किया गया तो इसे लूट का काल भी कहा गया। 1763 से 1800 ईस्वी के बीच के काल को लूट का काल भी कहा गया है। और इस दौरान क्या हुआ दोस्तों, बंगाल में 1770 में अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ गया, लोग भूखे मर रहे थे। और लेकिन फिर भी ब्रिटिश लोगों द्वारा इतनी सी भी उनके प्रति रियायत नहीं की जा रही थी। इस कारण से भी उन्हें क्या करना पड़ा कि लोगों के मन में क्या हुआ, ब्रिटिशों के प्रति हीन भावना उत्पन्न हुई। और हीन भावना उत्पन्न होना और क्या हुआ, उनकी विदेशी शासन में उसकी निष्ठुरता को दोस्तों दर्शा रहा था। तो जो समाज के सन्यासी व फकीर लोग थे, अर्थात समाज के जिन्हें पवित्र लोग कहा गया, इनके द्वारा यह विद्रोह किया गया। इन्होंने क्या करा दोस्तों, अपने साथ में अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के अनाज के गोदामों को लूट लिया और उनके कोषागार को लूट लिया, ताकि लोग भूखे मर रहे थे। क्योंकि 1770 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। अकाल दोस्तों वह कंडीशन होती है जब बारिश नहीं होती, कोई भी फसल नहीं होती, खाने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन इस दौरान बंगाल में ये अकाल पड़ा और इस अकाल को ब्रिटिश लोगों ने मदद करने के बजाय लोगों का और भी ज़्यादा शोषण किया। क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ यहाँ से धन कमाना था। स्टार्टिंग में उनका उद्देश्य सिर्फ धन कमाना था, चाहे वो साम दाम दंड भेद कैसे भी कमाया जाए। और इसी कंडीशन को देखते हुए समाज के जो सन्यासी और फकीर लोग थे, उन्होंने अपने अनुयायियों की मदद से दोस्तों अंग्रेजों के अन्नगार व कोषागार को लूटा और लोगों की मदद की। तो दोस्तों सन्यासी या फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, बंगाल में होता है। इसके चार क्या हैं, चार नेता थे दोस्तों, चार नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे, अर्थात चार व्यक्ति जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनके यहाँ दर्शा रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ दोस्तों। एक मसूद शाह थे, एक मजनू शाह थे, भवानी पाठक और देवी चौधरानी। मसूद शाह, मजनू शाह, भवानी पाठक व देवी चौधरानी क्या थी दोस्तों, सन्यासी या फकीर विद्रोह की नेतृत्व करता थी। मसूद शाह और मजनू शाह ये फकीर थे और देवी चौधरानी व भवानी पाठक दोस्तों क्या थी, सन्यासी थी। और इसी के संबंधित में एक बहुत ही अच्छी बात आपको यहाँ बताना चाहता हूं कि सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में दर्शाया था दोस्तों। अर्थात सन्यासी विद्रोह को लोकप्रिय किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। उनका एक उपन्यास था आनंद मठ, उसके माध्यम से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ तैयारी करने वाले और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। अच्छा दोस्तों, इसी के लिए नमस्कार।